नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप देखते तो हो लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। देखिए, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ना ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराइयों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं, आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक तो भगवान का पूजन कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक विधानों के बारे में शास्त्रों में बताया है, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी की बातें सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और प्रार्थना करते हुए बोले, पितामह, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में कोई एक व्रत हो तो वो मैं करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो यदि कोई ऐसा व्रत है तो मुझे कृपा करके बताइए। ये बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप
नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते और भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। ये व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। इसको जतन के साथ अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और शाम होते होते उनको मूर्छा आ गई। तब अगले दिन सूर्योदय के बाद पांडव पुत्रों ने, युधिष्ठिर आदि ने तुलसी दल से उनकी, तुलसी युक्त जल से उनकी मूर्छा दूर की और भीमसेन ने इस व्रत को पूरा करके अपना पापों को नष्ट किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत रखने वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं आज श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं और आप मुझे ये व्रत रखने की शक्ति प्रदान करें। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा, जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूती आदि का भी दान कर सकते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते जा सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने घर के मंदिर में भी भगवान का पूजन करते हुए, उन्हें नवे वस्त्र अर्पित करते हुए पीले रंग के आसन पर विराजमान कीजिए। उन्हें भोग लगाइए, फल फूल नैवेद्य अर्पित कीजिए और उनकी ओम जय जगदीश हरे की आरती करनी चाहिए। दोस्तों, इस साल निर्जला एकादशी 10 जून और 11 जून 2 दिन की पड़ रही है। ऋषिकेश के पंचांग के हिसाब से एकादशी तिथि 10 जून की है और सनातन पंचांग के हिसाब से एकादशी 11 जून की है। जो गृहस्थ हैं वो 10 जून की एकादशी रखेंगे दिन शुक्रवार को, और जो साधु हैं, वैष्णव हैं, वे 11 जून दिन शनिवार की एकादशी का व्रत रखेंगे। दोस्तों, 10 जून शुक्रवार को एकादशी 7:25 पर शुरू हो जाएगी और इसकी पारना का समय शनिवार 11 तारीख को 1:44 से 4:32 तक रहेगा। और जो 11 जून की एकादशी रखेंगे वह सुबह 5:45 से शुरू होगी और उसकी पारना का समय 12 जून सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक होगा। दोस्तों, आपको जिस हिसाब से ठीक लगता है आप वैसे व्रत करें, लेकिन यथाशक्ति इस व्रत को करने का प्रयास जरूर करें। ये अति पुण्यदायिनी दिन होता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि।